बच्चों, आज आप अन्योक्तयः इसका अर्थ होता है अन्यों के द्वारा से कही गई उक्तियाँ। इस पाठ के अर्थ को समझेंगे। इसका पहला श्लोक है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्त्रेण परिस्तीर वासिनः। एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा, या शोभा जो शोभा सुंदरता, सरसो भवेत तालाब की होती है, न सा बक सहस्त्रेण वह बक यानी बगुलों के द्वारा, सहस्त्रेण यानी हजारों, परिस्तीर वासिनः किनारे पर रहने से। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह उसके किनारे पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। दूसरा है, भुक्ता मृणाल पत्नी भवता निपिता अम्बूनि यत्र नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृत उपकारः। भुक्ता मृणाल पत्नी, भुक्ता यानी खाई गई, मृणाल पत्नी यानी कमलनाल, निपिता अम्बुनि, निपिता यानी पिया गया, अम्बुनि यानी जल, नलिनी सेवितानी और नलिनियों का सेवन किया गया। हे राजहंस, जहाँ पर रहकर तुमने कमलनाल का सेवन किया और जहाँ के जल को पिया, नलिनियों को खाया, हे राजहंस, वद तस्य सरोवरस्य कृते, बोलो उस सरोवर के द्वारा किए गए, भवितासि कृत उपकार, किए गए इस उपकार का प्रत्युपकार तुम कैसे चुकाओगे। एक बार फिर सुन लीजिए। हे राजहंस, जिस स्थान पर रहकर या जिस सरोवर में रहकर तुमने कमल नाल को खाया, वहाँ के जल को पिया, नलियों का सेवन किया, उस सरोवर के प्रति किए गए उपकार का बदला तुम कैसे दोगे। तीसरा श्लोक है, तोयेर अल्पेरपि करुणया भीम भानो निदाने माला का विरचति भवता या तरोवरस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितुम प्रावर्षेण वारा धारा सारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। तोयर अल्पेपि, अल्पेपि यानी थोड़ा सा, तोय यानी जल देकर, करुणाया करुणा करके, भीम बानो भयंकर, कौन से मौसम में, निदादे गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में। हे माली, तुम्हारे द्वारा ग्रीष्म काल में जब भयंकर गर्मी होती है उस समय करुणा करके, मालाकारा वृचति भवता तरोवरस्य पुष्टि, उन पेड़ों की जो माली के द्वारा पुष्टि की जाती है। हे माली, आपके द्वारा ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी में करुणा करके जो थोड़ा सा जल वृक्षों को देकर उनको संतुष्ट किया जाता है, किम सा शक्या जनितुम प्रावर्षेण धारा, प्रावर्षेण यानी धारा प्रवाह, बहुत अधिक जल का प्रवाह होने पर, यानी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय जो बहुत अधिक जल की धाराओं से बादलों के द्वारा पृथ्वी को तृप्त किया जाता है, क्या उसकी तुलना इससे हो सकती है। धारा प्रवाह के रूप में बरसती हुई जो वर्षा होती है, उस बादल के द्वारा जो संसार में यह वर्षा की जाती है, क्या उसके द्वारा यह उपकार चुकाया जा सकता है।